अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर तैमूर रहमान। मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज़ में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। आजकल तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के साथ हम मुख्तलिफ़ पब्लिक स्कूल्स को विज़िट कर रहे हैं, मौसीकी के हवाले से और काउंटर टेररिज्म के हवाले से। मगर इस इंटरव्यू में मैं कुछ चंद और बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 2 सालों पर मुरतब मैंने एक टेलीविज़न सीरीज़ तैयार की है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी इन उर्दू, जो PTV पर हर हफ्ते की शाम 6:45 बजे नशर भी होती है, और उसके तमाम वीडियोस मैंने तरीन एजुकेशन फाउंडेशन को प्रोवाइड किए हैं। ये वीडियोस जो हैं वो पूरी तारीख़ को देखते हैं, यानी कि यूनान से शुरू होते हैं, फिर यूनान के बाद रोम की तारीख़ को देखते हैं, रोम के बाद मुस्लिम हिस्ट्री को और फ़िलासफ़ी को देखते हैं, उसके बाद क्रिश्चियन फ़िलासफ़ी को देखते हैं, यानी कि 6 BC से लेके 6 सेंचुरी BC से लेके 14 सेंचुरी AD तक की तमाम तारीख़ को देखा जाता है। और मेरी कोशिश इसमें ये है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, तनकीदी सोच बच्चों के अंदर पैदा हो। ये ख़ास तौर पे इंतहाई आसान ज़बान के अंदर बनाए गए हैं ताकि चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो या इवन 10वीं या 9वीं जमात का स्टूडेंट हो, वो भी इन चीज़ों को समझ सकता है, वो भी इन लेक्चर्स को समझ सकता है, इनसे महसूस हो सकता है, इनसे खुश हो सकता है। और ये लेक्चर्स इंतहाई एंटरटेनिंग तरीके से बनाए गए, वो बोरिंग तरीका नहीं इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसमें कई ड्रामे वगैरह भी शामिल किए गए, कई मज़ेदार चीज़ें और मज़ाहिया चीज़ें भी शामिल की गई हैं। जब आप इन लेक्चर्स को देखेंगे या आपके स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देखेंगे तो वो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में मेरे साथ ट्रैवल कर सकेंगे, मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स में भी मेरे साथ ट्रैवल कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे मैं उनको यूनान के उस कल्चर में लेके जाऊंगा, कदीम यूनान के कल्चर में, रोम के कल्चर में, बगदाद की सड़कों में घुमाऊंगा वगैरह वगैरह। ये मैंने कैसे किया इस बात को छोड़े, मगर जब आप देखेंगे तो उसको ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। तो इसके नतीजे में उनका एक्सपोजर भी बढ़ेगा कि दूसरी सिविलाइजेशंस में, दुनिया के दूसरे मुल्कों में किस तरह ज़िंदगी बसर करते रहे लोग, दूसरे अहद में किस तरह लोग ज़िंदगी बसर करते रहे। फिर तीसरी बात ये कि इसमें रिलीजियस फ़िलासफ़ी को भी शामिल किया गया है, यानी जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, और ख़ास तौर पे इस्लामिक फ़िलासफ़ी पे फोकस है। अल-किंदी पे, इब्न सीना पे, अल-फ़राबी पे, इब्न रुश्द पे, अल-ग़ज़ाली पे, इन सब लोगों पे फोकस है कि ये कौन लोग थे, इनके दरमियान क्या डिबेट्स थी। फ़िलासफ़ी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो तमाम अलूम की माँ है। एक वक्त ऐसा था कि जब बायोलॉजी या फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री या अदब जो हैं ये अलग-अलग नहीं थे, बल्कि इन सबको इकट्ठा पढ़ा जाता था, और जब इनको इकट्ठा पढ़ा जाता था तो उसको फ़िलासफ़ी कहा जाता था। यही वजह है कि जब भी आप किसी भी इस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करते हैं तो आपको मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी, आपको डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली फ़िलासफ़ी तमाम उलूम की माँ है। मेरी उम्मीद ये है कि जब आपके स्टूडेंट्स जो हैं इसको देखेंगे, इन लेक्चर्स को देखेंगे, और ये लेक्चर्स पहली दफ़ा है कि इस किस्म के लेक्चर्स उर्दू ज़बान में प्रेजेंट किए गए और आसान तरीन उर्दू ज़बान में प्रेजेंट किए गए। मेरी उम्मीद ये है कि जब आपके स्टूडेंट्स, जब आप ख़ुद और आपकी कम्युनिटी के लोग इन लेक्चर्स को देखेंगे तो उसके नतीजे में वो फंडामेंटल क्वेश्चंस, वो बुनियादी सवालात पर भी गौर करेंगे कि जिसकी फाउंडेशन पर, जिसके नतीजे में क्रिटिकल थिंकिंग, तनकीदी सोच बुनियाद रखती है। आपको पता है कि चाहे कोई बच्चा फ़िज़िक्स पढ़ रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो या मैथमेटिक्स पढ़ रहा हो, जब तक वो रट्टा सिस्टम चलाएगा उस वक्त तक उसकी कोई रियल लर्निंग नहीं होती। मगर जब उसकी सोच क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगी, तनकीदी सोच की तरफ जाएगी, एक्टिव लर्निंग की तरफ जाएगी, तो तभी वो इन चीज़ों को सही मानों में सीखेगा, उसको इन चीज़ों में दिलचस्पी पैदा होगी। इन लेक्चर्स के ज़रिए मुझे उम्मीद है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग स्टिमुलेट होगी, और मुझे उम्मीद है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो अपने सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। हर सब्जेक्ट की रूट्स फ़िलासफ़ी में है, और वो उन रूट्स को ट्रेस कर सकेंगे। उन रूट्स का जब उनको पता चलेगा तो उनको अपने सब्जेक्ट में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। तो आई होप कि इन लेक्चर से आप इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। मैं तरीन एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए आपके साथ राब्ते में रहूँगा। जिस भी किस्म की मदद की आपको ज़रूरत हो, करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच।